हेलो दोस्तों, वह ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसों में बार बार एडजर्नमेंट लिया जाता है उससे पेंशनर्स बड़े दुखी रहते हैं। और ख़ास करके बैंक पेंशनर जब सिंगला साहब वाले केस की बात करते हैं तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। इट एडजर्नमेंट को बड़े ही कंस्ट्रक्टिव वे में, बड़े फॉर्मेटिव वे में DS मूर्ति साहब ने बताया, भाई एडजर्नमेंट होता क्या है जिससे हम इतने घबराते हैं, ये केस को आगे लेके चला जाता है, ये क्या है एडजर्नमेंट। वो कहते हैं बहुत ही सुंदर उन्होंने इसकी उपमा दी है। एडजर्नमेंट इज अ ब्रीफ पॉज। ये छोटा सा हल्का सा पॉज होता है। ये पॉज का मतलब केस की सुनवाई नहीं होती है और केस आगे को चला जाता है। अब पॉज क्यों लिया जाता है? टू रिफ्यूअल द बुलडोजर। बुलडोजर को तेल भरने के लिए। अब यह बुलडोजर कौन है और तेल किसको भरा जा रहा है, अब आप समझ सकते हो। यानी जो बुलडोजर, यानी जितने भी हमारे लॉयर हैं, आर्गुमेंट करने वाले, जितने भी इनसे संबंधित लोग हैं, वो नई शक्ति के साथ आएंगे, रिफ्यूअल होकर के आएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? टूट पड़ेंगे दुश्मन पर। अब ये बुलडोजर की तुलना शायद इन्होंने योगी आदित्यनाथ से कर दी। चलो थोड़ा एडजस्टमेंट ले लो, बुलडोजर को रिफ्यूअल कर दो। जिन्होंने गलत काम किए हैं वो सब धाराशायी हो जाएंगे। यानी नॉट ए श्योर एज के फॉर परपिटेटर्स। और जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, जो विध्वंस करने वाले लोग हैं, जो दूसरों को दुख देने वाले लोग हैं, जो काम खराब करने वाले लोग हैं, बचेंगे नहीं। कोई बात नहीं है, आप ये मान के चलिए कि एडजर्नमेंट एक बुलडोजर है, उसमें कुछ रिफ्यूअल करने की जरूरत है। और रिफ्यूअल होकर के ये नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ जो बुलडोजर आएगा तो सबको तहस नहस कर देगा। यानी जितने भी परपिटेटर्स हैं सबको बराबर कर देगा। अब परपिटेटर्स में कौन कौन है? जो पेंशन ऑपरेशन नहीं होते हैं सारे परपिटेटर्स में ही आते हैं। ट्रीट द एडजर्नमेंट एज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और कहते हैं इसको खराब मत समझो, एडजर्नमेंट को ये समझो कि एक प्रकार का वरदान है, आपको छुपा हुआ वरदान है ये। भाई आई एम रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड। ये लोग परेशान होते हैं, एडजर्नमेंट हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें हमें अनुसार नहीं होती हैं और बाद में पता चलता है अच्छा हुआ ये पीछे हुई और हमारे फायदे की हुई। तो चलो दोस्तों, एक अच्छी चीज़ DS मूर्ति साहब ने बताई कि एडजर्नमेंट कुछ नहीं है, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लेकिन जब इसमें नया फ्यूल भर करके आएगा तो जितने भी परपिटेटर्स हैं सबको ही धाराशायी कर देगा। आप अंदाज लगा सकते हो कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर DS मूर्ति साहब कह गए। इनमें एक और है, मैंने साथ में ही ले लिया RK वर्मा साहब का। और ये खास करके उसके लिए है जब हमारा जो सुनवाई हो रही थी और जो 18-19 मार्च की सुनवाई हो रही थी, लेकिन बाद में ले जा करके इसको अप्रैल में डाल दिया गया। उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा है। श्री कविन गुलाटी जी, द सीनियर एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल पिटिशनर्स OBC and the All India PNB Retired Officers Association in the MC Singla Bank application case in the Supreme Court, assisted by Sri Sunny Chaudhary ji. He, along with Dr. Mani Singhvi, assisted by Sri Sivaram ji, has been actively involved in pension updation case in the court. बड़ा सीधा साधा और बहुत ही मतलब इन्होंने फॉर्मेटिव और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव विचार व्यक्त किए। भाई ये सारी हमारी टीम है और ये अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे। When bench of Justice Sri Bikram Nath and Sandeep Ji Mehta wanted to complete the hearing on 18th, instant Gulati showed his inability to attend court. तो जब 18-19 की जब बात हुई सुनने की तो गुलाटी जी ने कहा भैया हम नहीं आ पाएंगे 18-19 को तारीख को, और 25 मार्च और 26 इवन ऑन 1, 2 और मार्च उसको भी नहीं आ पाएंगे। एक्चुअली क्या है कि 18-19 को तो आ नहीं सकते और 25 और 26 मार्च को शायद हम बता रहे थे। रमेश भट्टेजा जी, किसी से बात हुई थी कि यहाँ ये जो 3 जजों की बेंच बैठेगी 25 को और 26 को। अब 1 और 2 का पता नहीं कि इसमें क्या होगा। 1, 2 में क्या हुआ था इसका तो कोई पता नहीं है। बस लगभग 3 वो निकल गए इस बुधवार, और उसके बाद आपकी पहुँच गई यहाँ पर 9 अप्रैल को फिक्स कर दिया। नेक्स्ट डेट ये कर दे, गॉड हेल्प एंड, और भगवान करे हमें जल्दी हेयरिंग हो जाए तो अपना
ने 14/3 को ये भी निकाला, तो ये भी डाल देता हूँ मैं, क्योंकि हर एक आदमी के अपने व्यू जा रहे हैं, वो डालते चले जा रहे हैं। और हर चीज़ को अपने नज़र से देखना भी हमारा अधिकार है। दूसरा क्या बता रहा है उसकी भी चीज़ को ध्यान देना हमारा अधिकार है। और ये थोड़ा सा मैसेज DS मूर्ति साहब के साथ था, और उसी मैसेज के साथ मैंने आपको RK वर्मा जो सहारनपुर के लगभग लिखते रहते हैं, आते रहते हैं, उनका भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। थैंक यू, धन्यवाद।